जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया। प्रहलाद जी उस उपदेश में बालकों को क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कौमार आचरेत प्रयाग्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। प्रहलाद जी ने कहा कि हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य शरीर से ही अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, यह प्रहलाद जी कह रहे हैं, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कह रहे कि यथा ही पुरुषस्य विष्णु पाद सर्पणम यदेश सर्वभूतानाम प्रिय आत्मेश्वर सुहृतः। कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बच्चों को, लड़कों को कह रहे हैं कि सुनो, भगवान को प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, उनके चरणों में शरण लेना। मनुष्य जन्म का भी यही सबसे बड़ा सार्थकता है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए। वो कह रहे हैं कि सुख मैन्द्रियकम दैत्या देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुखमयंततः। हे भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस जोनियों में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। अब ध्यान देना चाहिए, दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, लेकिन क्या दुख नहीं आता है? दुख आता है। तो जिस तरह दुख के लिए प्रयत्न नहीं करने पर भी दुख आता है, उसी तरह सुख भी आता है। लेकिन जीव समझ लेता है, जब सुख आता है तो समझ लेता है कि हमने कर्म किया, और जब दुख आता है तो कहता है कि भगवान यही चाहते थे। वास्तव में प्रारब्ध के कारण आपको सुख और दुख दोनों मिलता है, और जिस इंद्रिय भोग की आप कल्पना करते हैं वह प्रत्येक शरीर में प्राप्त होता है। जो इंद्रिय भोग आपको यह मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है, वह इंद्रिय भोग आपको सुअर के शरीर में प्राप्त होता है। जितना स्त्री के साथ आपको सुख प्राप्त इस मनुष्य शरीर में होता है, उतना ही सुअर को भी उतना ही सुख प्राप्त होता है। जितना बच्चे को पालने में आपको सुख मिलता है, अपनापन होता है, उतना वह सुअर के शरीर में भी उस सुअर को भी उतना ही सुख की प्राप्ति होती है, थोड़ा सा भी कम नहीं रहता। इसलिए आप अलग सुअर से अलग हैं, कैसे हैं इसको समझना चाहिए। आप भगवान की प्राप्ति सुअर शरीर में नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, विप्राद द्विष गुण यातुदार विंद अनाभपादार विंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मनये तदप्रीतम मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमान। अर्थात हे भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी की, हे भगवान, मेरे समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का, अपने जाति का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। अब यहाँ समझना चाहिए कि 12 गुणों का मतलब ऐश्वर्यवान, बलवान, सुंदरवान, धैर्यवान,
ऐसे 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण प्रहलाद जी कह रहे हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण क्यों न हो, लेकिन वह भगवान के चरण कमल से दूर है, भगवान में भक्ति नहीं है, तो उससे अच्छा वह चंडाल है जो भगवान के भक्ति करके अपने और अपने कुल को भगवान के चरणों में पहुंचा दिया, मोक्ष की प्राप्ति करा दिया। लेकिन जाति और मद में, अहंकार में वह ब्राह्मण अपने और अपने कुल का सर्वत्र नाश कर दिया। इसलिए जीव को चाहिए कि सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति करे और भगवान के चरणों में जाने का प्रयास करें। भगवान के चरणों में जाने के लिए भगवान का नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधन है, जो प्रत्येक जीव को अपनाना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम लेने से, भगवान का महामंत्र पढ़ने से, लेने से भगवान अपने भक्ति प्रदान करते हैं। जय जय श्री राधे।